हरियाणा में नामांकन की आखिरी तारीख करीब है, लेकिन 10 साल से हरियाणा की सत्ता संभाल रही बीजेपी पूरी तरह उलझी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो हरियाणा में 2014 से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में उसे जाट मतदाताओं और किसानों की भारी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, या फिर गैर जाट वोटर्स और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी ये चुनाव निकाल ले जाएगी? तो क्या है संभावनाएं? देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चा करें इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं। इसी साल के लोकसभा चुनाव के ऐलान के 4 दिन पहले की बात है। अचानक खबर आती है बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। 12 मार्च को नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। 10 साल से सीएम की कुर्सी संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बेहद करीबी मनोहर लाल खट्टर को हटाने का फैसला आनंद फानन में ले लिया गया। तो इसके पीछे निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव थे। लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा हुआ ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि 2019 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में आधे पर ही सिमट गई। बीजेपी 5 लोकसभा सीटें ही जीत सकी। उसका वोट शेयर 2019 में 58% था, जो 2024 में गिरकर 46% रह गया। तो डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका था। 12% वोट बैंक से लोकसभा में तो 5 सीटें ही कम हुई, लेकिन ये कमी विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से अंतर को बहुत बढ़ा सकती है। इसलिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो परेशान है और लगातार इस पर मंथन हो रहा है। इसी के हिसाब से विधानसभा चुनाव में टिकट भी बांटे गए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में गैर जाट जातियों पर फोकस किया। बीजेपी शायद मानकर चल रही है कि उससे जाट वोट बैंक में नुकसान होगा। हो सकता है 2014 और 2019 में जितने जाट वोटर्स ने उनका साथ दिया था वो भी अब छिटक जाएं, क्योंकि पिछले 10 साल में जाट वोटर्स की नाराजगी बीजेपी और हरियाणा और केंद्र की सरकार को लेकर खुलकर दिख रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय के बीजेपी के प्रति गुस्से को और हवा देने में भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि लोकसभा चुनाव में जहां मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, वहीं विधानसभा चुनाव में कई विपक्षी दल गठबंधन के साथ मैदान में। इनमें स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल के परिवार की 2 पार्टियां आईएनएलडी और जेजेपी भी पूरी ताकत से जोर आजमाइश कर रही हैं। गठबंधन की कोशिश में तो कांग्रेस भी लगी रही। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से उसकी कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन शायद बात बन नहीं पाई है। कांग्रेस ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो आम आदमी पार्टी भी धड़ाधड़ लिस्ट निकाल रही है। आपकी 2 लिस्टें आ चुकी हैं। इस पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि राज्य की सभी 90 सीटों पर लड़ने की उनकी तैयारी है। फिलहाल हरियाणा चुनाव में जो गठबंधन और पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इनमें शामिल है बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ और आईएनएलडी बीएसपी के साथ। यानी साफ तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव जैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट नहीं है, कई सीटों पर तो ऊपर बताई गई इन 5 पार्टियों की टक्कर भी है। वो भी हैं सीन में इस युद्ध में। यानी त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय या पंचकोणीय मुकाबला हुआ तो जीत किसके हाथ लगेगी ये कह पाना बेहद मुश्किल। 2014 से पहले तक हरियाणा की राजनीति में बीजेपी की कोई खास हैसियत नहीं थी। यहाँ कांग्रेस और चौटाला परिवार की पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ करता था, लेकिन 2014 की मोदी लहर ने हरियाणा की सियासत ही बदल दी। बीजेपी ने 2014 में राज्य की 90 में से 47 सीटें जीती। गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ थोड़ा सा नुकसान हुआ। बीजेपी सिर्फ 40 सीटें जीत पाई और उसे सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की जेजेपी का साथ लेना पड़ा। बीजेपी का 2019 वाला फॉर्मूला चलता रहा। जाट नेता के तौर पर दुष्यंत का साथ और बीजेपी की गैर जाट, पंजाबी और दूसरे समुदायों में पकड़ दी। लेकिन 2021 के किसान आंदोलन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2021 में पीएम मोदी के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ भी जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखा गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों ही कानून वापस ले लिए, लेकिन हरियाणा के किसानों और उनमें जाट समुदाय की बहुतायत है। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि बीजेपी तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। किसान आंदोलन पर हरियाणा के जाट समुदाय की नाराजगी दूर हो भी नहीं पाई थी कि पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर बीजेपी और केंद्र के रुख ने इस समुदाय के गुस्से को और भड़का दिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में पहलवानों ने तत्कालीन बीजेपी सांसद और खेल संघ के अध्यक्ष, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी और केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हाल ही में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल्स में गोल्ड के बेहद करीब पहुंच गई, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसमें भी हरियाणा के ताकतवर जाट समुदाय को बेटी के साथ नाइंसाफी लगी। कई नेताओं ने तो साजिश के भी आरोप लगाए। खैर,
अब तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया खुलकर कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। विनेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ रही हैं। इससे जाट वोटर्स को मनाने बीजेपी की बची खुटी उम्मीदें भी जो थी वो खत्म ही समझी। तो हरियाणा का जाट समुदाय बीजेपी से नाखुश है, तो किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन के अलावा इसके कई और भी कारण हैं। अग्निवीर स्कीम, बेरोजगारी, खुद को ओबीसी दर्जा न मिलना, जाट समुदाय की नाराजगी, ऐसे कई कारण। सेना और अर्धसैनिक बलों में हरियाणा के समुदाय की अच्छी खासी तादाद रहती है, लेकिन इन्हें लगता है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए सशस्त्र बलों में भर्ती को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी बना दिया। बीजेपी के रणनीतिकारों के पास चुनाव में हमेशा जाति की काट धर्म होता है। हरियाणा के कई इलाकों में हिंदुत्व की हवा चुनाव में फायदा दिलाती रही है। मेवात इलाके में गो हत्या के मामले हो या राम मंदिर के नाम पर ध्रुवीकरण, इसका फायदा पिछले चुनावों में बीजेपी को निश्चित तौर पर मिला है। इसलिए बीजेपी इस चुनाव में भी गैर जाट मतदाताओं और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है। हालांकि खुले तौर पर बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि जाट समुदाय का बड़ा हिस्सा उनके साथ है। हरियाणा में करीब 28 से 30% जाट आबादी है और 20% दलित समुदाय। दोनों ही समुदाय हरियाणा में जीत हाथ तय करते रहे। बीजेपी अगर गैर जाट जातियों को हरियाणा में अपने पक्ष में लामबंद कर भी लेती है, तो उसे चुनाव जीतने के लिए दलित समुदाय का भी साथ चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी के प्रति 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में दलितों का रुझान भी घटा है। बीजेपी की एक बड़ी चिंता यह भी हो सकती है कि दलितों की रहनुमा होने का दावा करने वाली पार्टियां अब उसके साथ नहीं हैं। यूपी के नगीना से चुनाव जीतने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन किया है, तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में। तो ये चुनौतियां सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, हरियाणा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सामने भी आने वाली है। कांग्रेस भी सिर्फ जाट समुदाय के वोटों के बल पर चुनाव नहीं जीत सकती। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में एक अच्छा खासा आधार बनाया है। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से खुद हरियाणा के ही रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी लगातार कह भी रही है कि आपका बेटा आपके बीच आया है कि आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं। सो अलग कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के समर्थकों में अंदर खाने खुलकर राजनीति चल रही है, तो बीजेपी का ये हाल है कि हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी अपनी पसंद की सीट से चुनाव तक नहीं लड़ पाए। उन्हें करनाल से टिकट नहीं मिला और लाडवा जाना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टिकट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटबॉल मची हुई है। बीजेपी के तो 3 दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तो ये हाल था कि बीजेपी के नेता प्रचार के लिए गांव में घुस तक नहीं पा रहे थे। हाँ, अब हालात उससे थोड़े बेहतर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की असली परीक्षा यही है कि वो राज्य के ताकतवर जाट समुदाय के समर्थन के बिना भी चुनाव जीत सकती है या नहीं। हिंदुत्व के नाम पर लामबंदी के लिए कोई बड़ा मुद्दा इस समय है नहीं। इक्का दुक्का घटनाओं के जरिए जरूर हिंदुओं को एकजुट करने के नारे चुनाव में उछाले जा रहे हैं। हरियाणा में सियासी घमासान चरम पर है। अब किसका दांव चलता है इसका पता 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों के साथ चल ही जाएगा। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।